इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल अश्विनी सिवाच, प्रोफेसर अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, अशोक सज्जनहार साहब भारत के राजदूत रहे हैं कई जगहों पर, संत मिश्रा फॉरेन एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में होंगे। क्या संत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए? हाँ, वो भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो ये कि शनिवार को ये शुरू हो जाएगा, अश्विनी सिवाच सर। देखो दिनेश, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। क्या वाकई अमेरिका ईरान पे हमला कर देगा इस शनिवार? मगर कुछ ना कुछ इंडिकेशन बहुत ऐसी लग रही है कि अब अमेरिका बिल्कुल तैयार है। एक राउंड में बस इसी पर आप सभी का लेना चाहता हूं। आपने कहा ऐसा कहना मुश्किल है। प्रोफेसर अमिताभ, आपको क्या लग रहा है, होगा क्या शनिवार को? बिल्कुल, शनिवार इतवार को एक अटैक होगा और वो मेजर अटैक होगा। 1/3 ईरान अमेरिकन नेवी वहां पर है। हाँ। कुछ ना कुछ तो होगा। सज्जनहार सर। देखिए, मैं समझता हूं जो अगर ये हमला होता है शनिवार या इतवार को, तो ये लिमिटेड अटैक होगा, ये बताने के लिए ईरान को जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर आपके ऊपर जारी रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन। आप भी अगर लगा रहे हैं मतलब होगा ही, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? प्रोफेसर अमिताभ को लग रहा है कि ऐसा होकर रहेगा इस सैटरडे संडे? आप अश्विनी सिवाच सर और अशोक सज्जनहार सर कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता। संत मिश्रा सर जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, शनिवार को ईरान पे अटैक होगा या नहीं होगा, ये ईरान के हाथ में है। मल्टीपल मंथ से निगोशिएशन चल रहा है और ईरान इसको हमेशा गिदड़ भभकी की तरफ देख रहा है। जून 27 को डोनाल्ड ट्रंप ने ये निश्चित कर दिया। नहीं, मैं तो अभी यस या नो जानना चाहता था सर। अब मैं यस या नो जानना चाहता था कि अभी तक का आपका तजुर्बा, अभी तक की स्थितियां, इनको लेकर आपका हंच, होगा हमला कि नहीं होगा? अगर वो नहीं मानते हैं तो हमला हो सकता है। इफ दे आर क्रॉसिंग द रेड लाइन, अगर रेड लाइन क्रॉस केवल प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं विदाउट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। केवल प्रोफेसर अमिताभ ने कहा है कि सैटरडे को ये होने वाला है। बाकी सब ये कह रहे हैं कि कुछ एक स्थितियां हैं, कुछ चीजों पर मुनहसर है, अगर होगा, अगर ऐसा होता है तो वगैरह। लेकिन एक स्वर यहां से आ रहा है ऐसा प्रोफेसर अमिताभ का कि वो कह रहे हैं कि सैटरडे को ये होना तय दिखाई दे रहा है। अश्विनी सिवाच सर, कौन सी वो चीजें हैं जो इस हमले को फिलहाल टालेंगी? देखो, सच्चाई ये है कि दिनेश, पहले अगर हम देखें कि अमेरिका ने कितनी तैयारी कर ली है, इसमें कोई शक नहीं कि इसने जिस प्रकार से इब्राहिम लिंकन को डाला है अपना खाड़ी में, इसके बाद वो यूएसएस फोर्ड जो कि सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको लेके आ गए कैरेबियन से। अभी वो अटलांटिक में पहुंच गया, मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसने 50,000 से 70,000 ट्रुप्स लगा दिए मिडिल ईस्ट में, और उसके साथ F-16, F-15, F-22 रैप्टर, F-35 वो लगा दिए हैं। टोमाहॉक मिसाइल लगा दी सबमरीन में। मुझे लगता है अभी भी ये प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका पे कि एक प्रकार से इतना खतरा पैदा कर दो ईरान को कि भाई मेक एंड ब्रेक है। अगर अभी वो नहीं एग्री करेंगे तो हम हमला कर सकते हैं। अगर हम ये सोचे कि हमला हो गया, मान लो अमेरिका हमला कर देता ईरान पे, क्या ये वन साइडेड होगा? क्या अमेरिका? ये एक इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, क्योंकि हमने ये देखा था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान, हमने ये देखा था कि ये चल तो रहा था कि ऐसा कुछ अमेरिका भी इसमें आ सकता है, लेकिन ये आज की रात हो जाएगा, इस बारे में बहुत सारे लोग जब समझो उनको सुबह उठे तो उनको ये पता चला रात में ये हो गया है। तो अमेरिका जाहिर है वो जो सरप्राइज का एडवांटेज होता है वो अपने हाथ से लेगा नहीं, ऐसे अनाउंस करके वो चीजें करेगा नहीं। तो क्या ये अनाउंसमेंट जो शनिवार वाला किया जा रहा है किसी तरह का डिसेप्शन है, अशोक सज्जनहार सर? जी, मेरे विचार से ऐसा ही है। ये जैसे हम बात कर रहे हैं, जो ये मैक्सिमम प्रेशर बनाया जा रहा है, तो ये उसी की कड़ी में एक है। मैक्सिमम प्रेशर उनके ऊपर बनाया जाए जिससे कि वो ये समझे हम बिल्कुल सीरियस हैं अपने इंटेंट में जो हमला करने वाले हैं। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये अगर युद्ध छिड़ भी जाता है, ये लॉन्ग ड्रॉन युद्ध नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर लॉन्ग ड्रॉन युद्ध होता है, इतने बड़े डिप्लॉयमेंट के बावजूद सर, जी इतने बड़े डिप्लॉयमेंट के बावजूद, जी देखिए, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इजराइल पर हमला करेंगी। वो हमला करेंगी, जो भी यूएस के ट्रूप्स हैं वहां पर, पूरी खाड़ी में उनकी कितनी सारी बेसेस हैं, चाहे बहरीन में हो, चाहे कतार में हो, चाहे कुवैत में हो, सऊदी में, सब जगह पर। और सभी देशों ने, आखिरी बात, सभी देशों ने इनको कहा है जो हम अपनी जो जमीन है या अपना एयर स्पेस है वो अमेरिका को नहीं देंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो ये जो आप स्थितियां बता रहे हैं, क्या ये वाकई, एक तो ये सैटरडे को नहीं होगा, इसको लेकर मतलब 100% नहीं कहा जा सकता, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन कम से कम मोहर नहीं लग गई है, कुछ एक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट पर मत जाइए, ये लॉन्ग ड्रॉन नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा है? लेकिन प्रोफेसर अमिताभ को क्यों लगता है कि ये सैटरडे तो अब ये होने ही वाला है? प्रोफेसर अमिताभ देखिए,
पिछले टर्म में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान नहीं करेगा, और उसके बाद वो इंस्पेक्शन के लिए भी तैयार हो गए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने वहाँ इंस्पेक्शन भी किया, कई चीज़ें की उसके पहले। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने विड्रॉ कर लिया, ईरान ने फिर अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट शुरू कर दिया, और वही नहीं, बढ़ के 60% तक हो गया। और ये एक बहुत बड़ा रेड लाइन है वेस्ट एशिया में, खासकर इजराइल के लिए। और इजराइल ने इस जून वॉर में दिखा दिया था, जिस तरह उसने ज्वाइन किया, अमेरिका ने इजराइल पर अटैक जब हुआ, ईरान पर अटैक जब हुआ, तब इजराइल को ज्वाइन किया। और इस समय जो स्थितियां हो गई हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि इस बार का जो अटैक होगा वो न सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे होगा जिस तरह पहले हुआ था जून में, इस बार IRGC पे इनके टॉप सिविलियन लीडर्स हैं उन पे होगा। खामनेई साहब के पास नहीं होगा, क्योंकि अव्यवस्था हो जाएगी। आज 40 दिन खत्म हुआ है मॉर्निंग का, जहां ईरान। अच्छा, अब ये बताइए, अगर ये हो रहा है सैटरडे को, आपके हिसाब से हो रहा है, तो ये लॉन्ग ड्रॉन होगा या लिमिटेड होगा? नहीं, ये लॉन्ग ड्रॉन नहीं होगा, लिमिटेड होगा, सप्ताह 10 दिन चलेगा। ग्राउंड ट्रूप्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक रेड लाइन है ट्रंप के लिए, वो नहीं चाहते हैं। देखिए, ट्रंप साहब ने अब तक तो चलिए, आपने जो ये बताया, इसको जरा इस पर और डेलिब्रेट करेंगे हम, इस पर और बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि हमारे मेहमान यहाँ पर देखें, अगर 4 मेहमान है तो एक को ही लग रहा है ये होने ही वाला है, 2 को लग रहा है हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता। एक कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर है कि ये हमला होगा कि नहीं, सब्जेक्ट टू कंडीशन है। अब जरा देखिए, व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक, ये खबर देख लीजिए जरा। सिचुएशन रूम में अगर ये बैठकें होने लगे, जाहिर है ये वो रूम है जहां पर जब कभी बड़ा कैंपेन कोई अंडरटेक किया जाता है तो उस समय यहां पर प्रेसिडेंट बैठते हैं अमेरिका के, और अपने महत्वपूर्ण सलाहकारों के साथ यहां पर बैठकर सिचुएशन को रिव्यू किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। यहां पर बड़ी बैठक हुई, राष्ट्रपति ट्रंप और सैन्य अफसरों के बीच में बैठक, ईरान के आसपास सैन्य तैनाती की जानकारी यहां पर दी गई, हमले की प्लानिंग पर भी बातचीत हुई। CBS इस बारे में खबर दे रहा है कि हमले को लेकर, हमला कैसे किया जाएगा, क्या होगा, क्या संभावना है, क्या रिटेलिएशन हो सकता है, तो हमारा काउंटर क्या होगा, ये तमाम चीजें इस पर डिस्कशन हुआ। किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बात भी CBS कह रहा है। CBS न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर है। CBS न्यूज ये बता रहा है कि पूरी तरह से तैयारी हो गई है, शनिवार तक ये रेडीनेस अपने कल्मिनेशन पर होगी। और अगर ऐसा होता है और कह दिया जाता है कि हम रेडी हैं बॉस, बताइए क्या है, और ट्रंप कहते हैं गो अहेड, तो फिर क्या होगा ईरान का, और ईरान का जो होगा उसका कितना असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, मसलन हम पर। यह बात समझते हुए कि आप देखिए, ब्रेंट क्रूड के आज ही प्राइसेस उछल गए, आने वाले दिनों में यह महंगाई के लिए और कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, ट्रंप को हमले के विकल्प पर दी गई जानकारी। अगली खबर देखिए, परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प, ईरान में सत्ता परिवर्तन का भी विकल्प मौजूद, ईरानी नेताओं की हत्या का भी विकल्प खुला हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आ रही है। तो प्रोफेसर अमिताभ अभी जिस बात का हवाला दे रहे थे कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि केवल न्यूक्लियर ठिकाने जो है, न्यूक्लियर साइट्स, केवल उन पर हमला होगा, बल्कि इस बार IRGC के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, और सिविलियंस भी कई इस बार जद में आएंगे। हो सकता है खामेनेई के साथ भी वो हो जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? ईरान पर कभी भी हो सकता है विनाशक हमला, और शनिवार को इस लिहाज से बहुत क्रूशियल माना जा रहा है। व्हाइट हाउस से ईरान को बहुत बड़ी धमकी। अगली खबर देखिए, सिर्फ समझौता ही ईरान को बचा सकता है। कैरोलिन लेविट ये बात कह रही हैं, यहां देख रही हैं आपको व्हाइट हाउस की प्रवक्ता दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि ईरान को अब बात मान लेनी चाहिए, वरना उसके लिए जो अंजाम है वो बड़ा खतरनाक होगा। अमेरिका से डील ईरान की बुद्धिमानी होगी, कैरोलिन लेविट ने कहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव हैं कैरोलिन लेविट, और उन्होंने ये बात कही कि यहां जो बातचीत चल रही है ये दूसरे राउंड की अप्रत्यक्ष वार्ता थी जो जेनेवा में हुई 17 तारीख मंगलवार, अभी 2 दिन पहले। कहा यह जा रहा है कि ज्यादा सोचो विचारो मत, अपनी मत चलाओ, जो अमेरिका कह रहा है मान लो, दस्तखत कर दो। और उधर ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा कि गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर बन गए हैं, उस हिसाब से मसौदा तैयार होगा। लेकिन यह भी क्लियर इंडिकेट कर दिया कि अगर वो चाह रहे हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर इस पर बात करें, अगर जो प्रॉक्सीज को लेकर हमारे ऊपर तोहमतें लगती हैं हम उसको लेकर कोई बात करें, तो इजराइल के सेट किए हुए एजेंडे पर कोई मसौदा तैयार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो ये भी समझ लीजिए जरा, यहां पर ये जो एजेंडा है इसमें अमेरिका की प्रायोरिटी है परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि 2018 में परमाणु समझौता जो था वो ट्रंप ने ही फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। वो चाहते हैं ये समझौता फिर से तैयार हो। उधर इजराइल की प्रायोरिटी है कि हम ज्यादा करीब बैठे हुए हैं,
अगर बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर रोक नहीं लगाई गई और उधर जो प्रॉक्सीज हैं इनके हिजबुल्लाह हो चाहे वो हूती हो, अगर इनको लेकर ईरान को नहीं कहा जाता कि अब बंद करो, बस करो। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।